अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जहां पर बकरा ईद करीब आते ही मंडियों में रश बढ़ जाता है, वहीं पर बाज़ारों में रश भी बढ़ जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद बड़ी ईद पर जो है वो सिर्फ बकरा मंडी में, जानवरों की मंडी में रश होता है और नॉर्मली लोग जो हैं वो बाज़ारों में उस तरह से सीज़न नहीं लगता। ये दुकानदार अक्सर कहते हैं, लेकिन बड़ा गलत कहते हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे देखें कि ठीक ठाक रश नज़र आ रहा है। लोग ईद की ख़रीदारी के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो ख़वातीन से पूछते हैं कि एक तो उन्होंने सारा दिन किचन में गुजारना है, वो चाहे गोश्त समेटने के लिए हो या गोश्त पकाने के लिए हो। दूसरी तरफ ज़ाहिर है ईद है, उसकी तैयारियां भी अरूज पर होती हैं, वो चाहे चूड़ियां हों, ज्वेलरी हो या कपड़े हों। क्या क्या वैरायटी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है और लोग किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं ईद की, ये आपको दिखाएंगे आज। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ईद की ख़रीदारी हो रही है? हाँ, हम पाकिस्तानी को तो मौका चाहिए होता है शॉपिंग करने का। जेब इजाज़त दे तो नहीं, ये तो हमने वैसे बात बनाई हुई है कि पाकिस्तानी को जेब इजाज़त नहीं देती। आपको भी मैंने खोल के देखे, जेबों के हमारे मुंह खुल जाते हैं। सही कह रही हैं। अच्छा, नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जी बड़ी ईद पे जो है ना इतनी शॉपिंग लोग नहीं करते, ख़वातीन की वो तैयारी नहीं होती जो छोटी ईद पे होती है। आप अग्री करती हैं नहीं, इससे? इस बात पे एग्री नहीं करते। मैंने आपको कहा ना कि ख़वातीन को, वैसे पाकिस्तानी को एक बहाना ही चाहिए था शॉपिंग का। वो चाहे ईद हो, आप कोई ऐसा कोई इवेंट क्रिएट कर दे कोई नया सा, आप देखिए कि ऐसे ही रश होगा। अभी हुआ था ना, बसंत का। देखिए आपने देखे नहीं, अभी तो वैसे वो दोपहर है, उसकी गर्मी अभी वो आप नहीं देख रहे हो, फुटवर्क नहीं है लोगों का। अभी आप थोड़ा देर घंटा 2 बाद देखिएगा, आपकी भी अच्छी खासी कवरेज होती है इस चीज़ पे। आप भी देखेंगे, बकरे तो नहीं होंगे जितने इंसान होंगे। बिल्कुल सही। कुछ मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को जिन्होंने सारा दिन किचन में गुजारना होता है, गोश्त समेटने से लेकर गोश्त पकाने तक, और दावतें चाहे जितनी मर्जी हेल्प मौजूद हो, ईद पे ख़ास तौर पे लोग खुद सुपरवाइज कर रहे होते हैं हर चीज़ नहीं, को। वो ख़वातीन को तो नहीं, उनके घर के मर्दों को होता है कि सारा दिन आप लोगों ने उनको किचन के आगे झोंके रखना है। उससे पहले एक रिफ्रेशमेंट अच्छी शॉपिंग करवा दें। हाँ। आपको देखिए खाने बहुत लजीज अदा करेंगे वो दिन। बड़ा अच्छा टिप दिया आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। कैसा लग रहा है ईद का सीज़न? ईद का सीज़न जी, अगर सच बात करो तो 70% ईद नहीं लग रही। क्यों? महंगाई की वजह से आवाम कहाँ निकलेगी। हाँ। ऊपर से पेट्रोल, फ्यूल। आप ज़ाहिर सी बात है, आपने घर से निकलना है, आपको 2000 का पेट्रोल लगेगा और आपने मेरे से 1000 रुपये की चीज़ लेनी है, तो आपको 3000 रुपये में पड़ना है। तो इसका मतलब ये आप घर बैठ के आप कहे जी कि मैं ऑनलाइन मंगवा दूँ, घर डिलीवर भी हो, सारा कुछ। हाँ, लेकिन बड़े लोग स्मार्ट हो गए हैं, लोगों को पता है ऑनलाइन चीज़ें महंगी मिलती हैं। वो जो आप यहाँ पर ये ज्वेलरी का स्टॉल आपका है ना, लेट्स से, ये इयररिंग्स कितने के हैं मुझे बताएं ज़रा, ये बता रहे। मेरे लिए नहीं, मुझे डिस्काउंट नहीं देना, सही वाला बताएं, इसकी क्या कीमत है? इसकी जो प्राइस है जी, ये 6500 का है ना। ये ऑनलाइन पता है कितने का मिलेगा? ये कम से कम भी 9-10 हज़ार रुपये का आपको ऑनलाइन नजर आएगा। तो लोगों को समझ आ गई है ना कि ऑनलाइन चीज़ें महंगी होती हैं, जाके खुद खरीद लें, उसके बावजूद नहीं आ रहे। अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन देखो पेट्रोल तो उसी जगह पे है ना जी। पेट्रोल 6 रुपए की टॉफी मिली नहीं, अभी थोड़ा सा और सस्ता हुआ। एक टॉफी ये पहले तो मिली, माशाल्लाह से 50 रुपए बढ़ा के और 6 रुपए कम करके वजीर आजम साहब को टीवी पे आ जाते हैं कि जी देखो मैं 6 रुपए कम कर रहा हूँ। तो ये तो समझ लो अवाम पे एहसान ही है। तो नहीं, कोई ऐसा सीजन नहीं लग रहा कारोबार में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपके सामने देख रहे हो, पहले यहाँ स्टॉल लगे होते थे, चूड़िया, मेहंदिया, सारा कुछ रौनकें होती थी। अब तो जी वो कोई सीन नहीं है, वो रौनकें नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। ज्वेलरी के स्टॉल्स पे, चूड़ियों के स्टॉल्स पे एज सच उस तरह से रश नहीं है, और लोग ज़ाहिर है ऑब्वियसली जब ख़रीदारी करने आते हैं तो आप मेरे पीछे देखें, यूजुअली यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती है। और चांद रात तो अब ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा मौसम और आगे जाएगा, थोड़ा सा बेहतरी आएगी और शाम के टाइम पे जो है ना वो यहाँ पे रश थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन वही वाली बात है कि कोई स्टॉल्स नहीं लगे हुए, मेहंदी के स्टॉल्स नहीं लगे हुए जो यूजुअली लोग अलाउ करते होते हैं। हाँ, ख़वातीन धड़ाधड़ मुझे नज़र ज़रूर आ रही हैं जो हमसे बात नहीं कर रही, कपड़े लेने आई हैं, चीज़ें लेने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार यही कह रहे हैं कि जी हमारा कारोबार उस तरह से नहीं चल रहा जैसे यूजुअली ईद का सीज़न लगा करता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ईद का सीज़न कैसा लग रहा है? ईद महसूस ही नहीं हो रही हमें। क्यों? हालात ही ख़राब है, जंग की वजह है, महंगाई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बड़ी ईद पे तो वैसे भी लोग कहते हैं कि इतना रश होता नहीं है, सीज़न इतना लगता वो नहीं इन्ना है। भी नहीं होता ते बाजारां बिल्कुल ही च खत्म। नज़र आवे ते फौती की ते आए हुए हैं, इन्ना भी नहीं बिल्कुल होता। काल पड़ा हुआ है, लॉकडाउन खुलने के बावजूद कारोबार नहीं चल रहा। कोई नुसरत पड़ रही हुई है, मुझे तो लगता है। मैं आज़म मार्केट भी गया हूँ, रंग महल भी गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा डिज़ास्टर नहीं देखा जो इस वक्त नज़र आ रहा है। खाली पड़े हुए हैं, बाजार खाली पड़े हुए हैं।
बाजार खाली होना एक और है, परचेजिंग पावर ही नहीं है, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा। या आगे भी हमने ईदें देखी हैं, मैं मतलब 48 आप सामने तो 40 रह गए, तो मार्केट का हाल देखें आप, इट्स टेरिबल। इस दफ़ा नहीं चल रहा, सीज़न नहीं लग रहा। सीज़न तो रहा ही नहीं ना, सीज़न तो आप भूल जाएं कि सीज़न कभी होते थे आज से 10 साल पहले। ये जो हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। सर आपको लगता है ब्रांड्स ने मार्केट को ज़्यादा कैप्चर कर लिया है कि अब लोकल मार्केट्स में उस तरह से रश नहीं है? ब्रांड का बाप भी इस मार्केट को कुछ नहीं कर सकता। लोकल मार्केट को, जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सस्ती चीज़ नहीं मिलती यहाँ पे। नो 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 नो, ब्रांड वाला क्या करता है, ब्रांड की जो फनकारी है ना, टैक्टिक्स है, वो कस्टमर समझ गई है। वो क्या करती है, वो सब स्टैंडर्ड चीज़ को ना बेचते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सेल लगाते हैं। 100 रुपए की चीज़ को कहते हैं 500 की हो गई है और फिर 200 रुपए में बेचते हैं। 50%। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, लोगों को वो समझ तो आ गई हुई है, लेकिन मसला ये है कि जो लोग ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते, अब आप सोचें कि एक नॉर्मल लॉन का जोड़ा आपको 20, 21, 22 हज़ार रुपये में मिल रहा होगा, तो आप यहाँ पर आकर 4-5 हज़ार वाला जोड़ा ले लेंगे। अब मसला ये है कि वहाँ तो रश नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी रश नहीं लगा हुआ। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप अपना कहवा एंजॉय करें। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात ये कि उनसे एम्बियंस, उनके अखराजात, उनके एक्सपेंसिव, वही चीज़ आपको यहाँ से सस्ती मिलेगी। वो तो मुझे पता है ना। अब ये देखें ना, ये चाचू सूट लेके बेच रहे हैं, इधर आए सर, आए इनके पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। कि ये कितने के दे रहे हैं सर? ये हम दे रहे हैं 1500 के 2 सूट दे रहे हैं। 1500 के 2 सूट दे रहे हैं। और ये आपको कितने के पड़ते हैं? बचत कितनी है उसमें? बचत इसमें तकरीबन कोई 2 सूटों के पीछे 100 रुपये हमें बच जाता है। 100 रुपया बच हाँ जाता जी, है। वो ये है कि शुक्र है 100 सूट भी बेच देते हैं, 50 भी बेच देते दिन के हैं, निकल जाते हैं। हाँ जी, लोग ये अल्लाह ले ताला जाते का हैं। शुक्र है। चलें, हम हो गया। बाद में ये मरियम नवाज साहबा ने हमारा बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है। हम ये ठेले ठूले वाले काम करते थे, लेकिन वो भी बेचारे बहुत परेशान हुए हैं। हम जब की लिबर्टी मार्केट में आ गए हैं, ये अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है, अल्लाह ताला का हस्बन अल्लाह व नेमल वकीलू कि अल्लाह बड़ा ही कारसाज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक कि है। अल्लाह ताला ने आपको जो रिस्क हाँ देना है जी। वो आपको मिलना ही मिलना जी, है। जी, बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, अभी मैं यहाँ पे MCL वालों से बात कर रही थी। जी जी वो किसी का स्टॉल उठाने लगे थे, वो भाग गया। जी, जी। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा खुदा दा खौफ करो, जी। ईद दा सीजन लगन जी, दियो, जी। क्यों आप पीछे पड़े हुए हैं लोगों के रिस्क के ऊपर? इतनी तो सख्ती नहीं अच्छी होती जी, ना। जी। एक सीजन लग रहा है, गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी 24 घंटे मार्केटें खोलो, तो आपको भी इजाज़त होनी चाहिए बिल्कुल कि ऐसे आप ही है। भागे बगैर आपको भी तंग कर रहे हैं। ये मैडम कहीं आप चीज़ें बेच रहे हो तो पकड़ लेते हैं। हाँ जी, पकड़ लेते हैं, लेकिन वो ये है कि वो उनकी ड्यूटी में शामिल है। सर उनकी तो ड्यूटी में हाँ शामिल जी। है, लेकिन आपका सामान लेके जाते हैं वो। सामान लेके जाते हैं, लेकिन वो मैम ये है कि हमें सामान 15 दिन बाद मिले या महीने बाद मिले, वो हम रोजी से भी गए। हाँ। सामान जब गया तो हाँ दिहाड़ी जी, गई ना। गया। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी लेकिन कुछ आजकल के दिनों में कुछ रिलैक्स किया हुआ है उन्होंने कि नहीं? आजकल ईद- किया, ईद की वजह से किया ईद हुआ की है। वजह से हाँ थोड़ा जी, सा तंग। चलो शुक्र है जी, थोड़ा सा हाँ जी, हौला हाथ हाँ रखा जी, हुआ है बिल्कुल। उन्होंने। बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। सर ईद के दिनों में तो रिलैक्स कर देते हैं सब। पीरा भी कह रही है हम प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, लॉकडाउन भी गवर्नमेंट ने 24 घंटे खोल दिया, ये MCL क्यों पीछे पड़ी हुई है? गरीब आदमी ने 1000 रुपया दिहाड़ी लगा लेनी। हमने तो काम करना ही। आपको ऑर्डर्स हैं, 0 टॉलरेंस है। ईद के दिन भी आप हाथ में पकड़ के चीजें नहीं बेच सकते। नहीं मैडम देखें, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था प्रॉपर। कहाँ है स्टॉल वाला? किधर है वो भाग गए, ये देखें, लेके चले गए। अच्छा लेके भाग गया, मतलब उसने स्टॉल लगाया हुआ था जी। तो आप उसका सामान कब्जे में ले रहे थे? नहीं वो भाग गए, अब वो भाग गए। नहीं, वैसे आप सामान पकड़ रहे थे। पूरी लिबर्टी में आप इसी तरह से क्लियरेंस करा रहे मैडम हैं। क्लियर है लिबर्टी सारी। सर मुझे तो नज़र नहीं आई, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ ना, मैंने वो चीज़ हाईलाइट की है। बड़े स्टोर्स, बड़ी दुकानों के बाहर लोगों ने सामान बाहर निकाला हुआ है, वो खैर है। मैडम लिबर्टी यहाँ के एक बाद- गरीब आदमी अगर मैडम, कोई मेरी छाबड़ी बात- पकड़ मैडम, मेरी के, बात जी सुनो। जी जी, गरीब हम भी गरीब हैं। मैं भी गरीब हूँ मेरी बात सुनो, कसम हम भी से। गरीब हैं, हम भी मजबूर हैं। को हमें अथॉरिटी कहती है तो हम काम करते हैं सही है। अपनी मर्जी से। के दिन भी जी। ईद के दिनों में भी कोई छुट्टी ईद की हफ्ता भी हो, मैडम- इतवार हो, मैडम, पीर हो, छुट्टी है ही मंगल नहीं। हो, छुट्टी है ही नहीं। छुट्टी नहीं है। हम फौज में भर्ती 0 हो गए। टॉलरेंस। फौज में भर्ती हो गए। नहीं सर मुझे एक बात बताएं, आप एक हमारे- एज अ मैं- ह्यूमन बीइंग एक बात मुझे बताएं। जब गवर्नमेंट ने 8 बजे का लॉकडाउन किया था सब बड़ा रोए थे, फिर गवर्नमेंट ने ये देखा कि ईद का सीज़न आ रहा है, लोगों को खुली छूट दे दी कि आप 24 मैडम, घंटे खोलें, 1 तारीख तक ईद का सीज़न लगाएं। मैडम इंक्रोचमेंट में तो नहीं ना किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज कर रहे। नहीं इंक्रोच, देखिए गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये स्टॉल लगा था, इसको पकड़ने आए वो भाग गया। ठीक है, आप वार्निंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं या सामान लेके जा नहीं रहे हैं? सामान तो हमारे ट्रक प्रॉपर आते हैं ना, तो हाँ। सामान लेके जाते वो हैं। तो बड़े बड़े स्टॉल और चीज़ें उठा के मैडम लेके यहाँ पे जाते हैं। छोटी छोटी चीजें जो है ना वही पॉइंट आउट होती हैं ना, जो मुतलका यूनियन है। चलें या अभी मुतल- ये मेरे बिल्कुल सामने ना उधर एक रेस्टोरेंट है,
जो उसने दुकान से बाहर ना पूरा अपनी गोलगप्पे का स्टॉल भी लगाया हुआ है, लोगों को भी कुर्सियां रख के बिठाया हुआ है, वहाँ पे पूरे स्टॉल लगाए हुए हैं, उसके ऊपर किसी का जोर क्यों नहीं मैडम चलता? उसमें क्यों नहीं होता, उसका सामान इतना चला गया आपकी उस पे सोच तो होगी। पीरा भी नहीं कुछ करता। मेरे पास वीडियो है, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं आपको साथ लेके नहीं जा रही, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। उसने दिन के हज़ारों रुपए कमाने भी हैं, जी, ठीक पूरी है। सरकारी जमीन पे वो कब्जा करके भी बैठा मैडम, हुआ है, उसका कुर्सियां सामान मेज लगा के मैडम, भी उसका- बैठा हुआ है, या एक बेचारा गरीब आदमी 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाने के लिए बैठा हुआ है, आपने उसकी दौड़ लगवा दी। मैडम मेरी बात सुने, फिर- उसका फिर सामान जो- जितना सर आपने कहा ना मैं गरीब आदमी, फिर जोर गरीबां का ही चलता है। गरीबों की ये तो बात ही नहीं हो रही ना। मैं तो कह रही हूँ आपको, वो पूरा देखिए रेस्टोरेंट हमें, सड़क पे देखो लगा मेरी के बात बैठा सुने, हुआ है। एक का दिन है, हम भी फैमिली वाले हैं, हम्म, क्या हम घर में नहीं बैठ सकते? बैठे हैं सर, मैं तो क्यों? कहती हूँ बैठे, मैं क्यों? तो यही तो कह रही हूँ आपको। तो हमें तो कहते हैं ड्यूटी करें आके। तो ड्यूटी करने का मकसद फिर पिक एंड चूज तो नहीं है ना, कि एक छाबड़ी वाले को भगवा दिया, वो सड़क पे आना है मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूँ वहाँ पे रेस्टोरेंट बेटा के मैं साथ? बात करूं, ये जी, तो जी। आप मरियम बाजी को चाहिए ना, चले 2-3 हमारी दिन तो है, मजबूरी है। वो हम जो कमजोर आदमी है उनको सारे को थोड़ा थोड़ा जगह दे के ये ईद तक तो गुजारा करे ना, ये भाई की मजबूरी है। लेकिन वो अब वो ऑर्डर देंगे तो ये भाई कुछ करेंगे ना, मसला सारा ये है। अब हम किधर जाएं, या हमको थोड़ा थोड़ा जगह दे दी जाए कि यार भाई 2-2 फुट आपका भी स्टॉल है? जी सर, कहाँ लगाते हैं आप? मैं वो सामने गली के अंदर गली के अंदर इजाजत है? नहीं, गली के अंदर नहीं हम जाते। आप नहीं जाते? नहीं, हम इजाजत है? नहीं, गली देखिए ना, वो गली जो उनकी जाती प्रॉपर्टी है। हाँ। एक मिसाल है, ये प्लाजा है ना, प्लाजे के अंदर हम नहीं जा सकते, ये एलडीए का मतलब हाँ, रोल है। ठीक है। एलडीए जो आपकी भी जुरिडिक्शन में क्या क्या आता है? हमारी डिसीजन में ये सारी मार्केट ये सारी सड़क आती है? सड़क आती है जी, इसी वजह से ये हमें तंग करते हैं, लेकिन वैसे हम तंग- लोग नहीं जा सकते मैडम। ऑब्वियसली सर, वो उनकी जाती जगह है, उधर आप जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा ना कि आउट ऑफ द वे जी। बदमाशी चलना शुरू हो जाएगी। नहीं, बदमाशी नहीं है, कानून पे बदमाशी नहीं है, अमलदारी मेरी है। बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका काम कानून पे अमलदारी करना है, मैं बिल्कुल ठीक। उसके ऊपर बिल्कुल दो राय नहीं है मेरी कि कानून नहीं है कि आप फुटपाथ पे। मेरा फिर सवाल आपसे यही है ना, पिक एंड चूज क्यों है? कुछ लोगों को इजाजत है, कुछ लोगों को मैडम, नहीं। उसका फिर वो आप पे इल्जाम पता है क्या लगाते हैं, सिर्फ एमसीएल पे नहीं, पीरा पे भी, कि भाई मंथलियां लगी हुई हैं, हफ्ते लगे हुए जो आके ले जाते हैं। मैं आप पे बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रही, आप उसको यहाँ से हटा रहे हैं, तो मैडम, इसका मेरी मतलब बात आप सुने, अपना काम कर रहे मेरी हैं। बात सुने ना, ये तो जिसका चल जाएगा ना वो कहेगा जी, तीसरा बंदा तो यही कहेगा इनसे पैसे लेते हो आप। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हाथ में पकड़ के चीजें भी नहीं बेचने दे रहे। मैडम। अब मैं चलिए अपने असूल मुझे जरा वाजे कर दे ताकि मेरे असूल की बात हाँ। नहीं कर रहा। असूल की जिस मार्केट में ना जो मुतलका यूनियन होती है ना, हम लोग तो कहते हैं कि ये गरीब आदमी है, कमाएं, लेकिन उसमें ये होता है कि जो मुतलका यूनियन है ना वो शिकायतें करती है। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल अभी हम लिबर्टी में मौजूद है तो लिबर्टी की यूनियन शिकायतें करती है कि जी, ये बिल्कुल। फेरी वाले क्यों लगा जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल। जाहिर है सर, उन्होंने करोड़ों रुपए के ब्रांड्स खोले हुए हैं ना, वो कहाँ इजाजत देंगे कि ये बेचारा ये मैं भी इवन कोई चीज हाथ में पकड़ के बेचूं, ठीक है। तो अब लेकिन आप मेरा तो सवाल देख- आपसे, आप मुझे सवाल क्लियर करें, छोड़ दें यूनियन को, हम नहीं मानते किसी यूनियन को, ठीक है। मुझे कानून समझ आता है, जो ठीक है। पाकिस्तान के रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है। रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है उसमें आप किसी को हाथ में पकड़ के भी चीज नहीं बेचने देंगे। मैडम, देखिए मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, जो हमारे ऑफिसर्स हमें कहेंगे ना, मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या कहा है उन्होंने उन्होंने कहा आपसे? जी, मैं यही तो क्लियर करना चाह मैं रही हूँ। यही कह रहा हूँ कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हमें हदायत करते हैं ठीक है कि भाईजान ये काम आपने नहीं होने देना। भाईजान, तेरी फिर तो तेरी भाईजान फिर आज के लिए हिदायत क्या है ये बता देंगे, यही पूछ रही हूँ मैं आपसे कि कोई स्टॉल लगा के बैठा होगा उसे नहीं बैठने देंगे। मैडम अब क्या करें, इंक्रोचमेंट है ना नहीं, सर, क्या करें, खुल क्या के करें? बात करें ना कि नहीं खुल करने के देंगे। नहीं करने दे रहे ना, किसी ने इसलिए हाथ में कोई टी शर्ट है, कोई मैडम स्टॉल अब चीज मेरा ख्याल है अभी उसको मेरी उसको बात इजाजत सुने, है। मेरी बात सुने, अभी ये वहाँ पे ना वो सामने एक लगा हुआ है स्टैंड, उसको गए हैं पकड़ने, उसने सिर्फ इतनी बात कर दी, मेरी आंखें नहीं, हाँ जी वो है, ये इतनी बात कर दी, वो सामने सबूत है आपके। वो बैठा और उसने आप- कहा जी मेरी आपने आंखें उसे नहीं, warning- मैंने उसे सिर्फ ये कहा कि आपकी मेहरबानी इसको उठा के अंदर हाँ, ले ये जाओ। देखे ना, ये इंसानियत की वो आपकी मिसालें नहीं, ये हैं तो जो मेरे हमें ख्याल में हाईलाइट करनी ये चाहिए, मार्केट वरना है तो ना, लोग आप तो देखिए मार्केट में किसी से भी बंदे से पूछ लें, नहीं अभी बैठा वो नहीं बैठा नहीं। अच्छा, अब आप मेरे साथ आइए जरा, आप मुझे कह रहे हैं कि हम किसी को स्टॉल नहीं लगाने देंगे, हमारा मकसद है रास्ते क्लियर रहें, जी जी कोई इंक्रोचमेंट ना हो। अब जैसे वो एक आंटी हैं, आए मेरे साथ जरा। मैडम। नहीं मैं नहीं कह रही उनको पकड़े, आई एम नॉट सेइंग नहीं, दैट, मेरी मैं बात क्लियर सुने ना। करना चाह रही हूँ, मैं clear- ये क्लियर मेरी करना बात चाह रही सुने हूँ मैडम, भाई, ये खुल जो- के पता होना चाहिए ना। जी जी, मेरी बात सुने, हम तो दिन अगर ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो हमारे ऑफिसर्स हैं ना, हाँ जी ऑब्वियसली सर, आपका भी काम ये है, मैं भी देखिए ना, ड्यूटी कर ये रही हूँ, आप भी ड्यूटी कर रहे गाड़ी हैं। पे बैठी हैं, हाँ, इनको भी हम लोग बार बार कहते हैं कि आप यहाँ से ले जाएं। यहाँ से ले ये जाओ। एक औरत है, देखें कितनी एजेड है, आप इनसे लड़ सकते हैं नहीं नहीं, लड़ने को लोग मैडम, हमारा काम है ना, हम उठाएंगे ये रो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इन लोगों को वार्निंग देते तो हैं कि इनको भाई क्या देते हैं, clear आपकी कराते आपकी हैं। मेहरबानी है, प्लाजे के अंदर चले जाएं। लाजिक नहीं नहीं, मैं तानू माजी, अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਲ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ 2 ਵਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਈ।
ठीक, दो अगर हाँ जे फिर आप खुश थे हम कम कर लेते हैं, गरीब आदमी थे दिखाना तो कोई नमक कम कर ले, ये बच्चे ने हमारे ते अगर ते मैं रोटी कमा ली भी नहीं अच्छी बात है भाई, हाँ। कमानी चाहिए। मैं तो यही कह ये रही हूँ बात है गवर्नमेंट को बेटा, कि और कम बात से कम ईद के दिनों में आप लोगों को थोड़ी इजाजत होनी चाहिए ठीक कि है। ईद के दिनों में बाजारों के अंदर ना स्टॉल लाने की इजाजत होनी चाहिए। तुसी कमा लवो थोड़ा जिहा, ਤੁਹਾਡੀ ईद कोई मैं चंगी ते लंघे। बेटा बहनी है आ मेरे बच्चे ने साडे ठीक है ये आप आगे देखें जी सर। मरियम बाजी थोड़ा सा टेलीविजन वो में कह उधर देना, देखें उधर देखें उधर मरियम देखें बाजी जिंदाबाद, थोड़ा सा टीवी में कह देना कि जितने गरीब आदमी सब थोड़ा थोड़ा ईद के लिए स्टॉल वगैरह लगा लें, बच्चों के लिए रिजिक ले जाएं, तो फिर हम खुल के लगाएंगे ना, हमें कोई तंग ही नहीं करेगा। वो टीवी में बात करेंगे, पूरी टीवी में पूरी दुनिया में पाकिस्तान में सारे चैनल में आ जाएगा। हाँ तो वो उनकी मेहरबानी है, ये हमारे पे शफकत करें। तो हम वैसे हैं नून लीग के पक्के हैं, अच्छा। बब्बर शेर हैं। वोटर हैं जी, वोटर तो हैं, लेकिन वोटर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप वज़ीर आला को, क्या कहना चाहेंगे कि बस इजाजत गरीबों होनी पर चाहिए? रहमत करें। हाँ, ये टाउन को कह दें, ये हमारे भट्टी साहब हैं, ये सिकंदर साहब हैं, हमारे पास बहुत अच्छे चलते हैं, ये तावन करते हैं। मतलब जाहिर है कि थोड़ा गरीबों को कमाने दें। फिर आपके ऊपर फिर एक फोर्स तो है नहीं है, एमसीएल अलग से जी, देखता है, हाँ जी। पीरा फोर्स जो है वो हाँ अलग जी, ये से भट्टी देखती साहब है। हैं, ये हमारे पर बड़ी सख्ती करते हैं। ज्यादा नरमी सख्ती करते कौन करता है, एमसीएल वाले या पीरा वाले? ये यूनिफॉर्म तमाम वाले या कर ये रहे अदारे हैं। हैं भट्टी बेटा, साहब बहुत अदारे अच्छे हैं, बंदे लेकिन हैं। ज्यादा हाँ जी। सख्ती ज्यादा सख्ती कौन देखो करता है? बेटा, जब जो हम जीरो बाहर टॉलरेंस। दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं यूनियन की तरफ ही आते हैं, ऊपर भी आते हैं, दोनों सख्त करते हैं। वो भी मजबूर है, मजबूर मैं है। उनकी हाँ बात जी। नहीं कर जब रही, मैं हम आपसे एक बात अपनी पूछ हदूद रही से हूँ। बाहर आएंगे तो बेटा हमें वो जाहिर है सर दुकानों वालों को तो बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो हदूद से बाहर आए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉल्स वालों की बात करने आई हूँ कि उनको स्टॉल लगने की इजाजत बाजी को होनी चाहिए ना कि हमारा ख्याल करे। कौन सी बाजी? मरियम बाजी। मरियम बाजी को। जिंदाबाद। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, आप ठीक बताएं। ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसी जा रही है ईद की शॉपिंग? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। अभी तक क्या क्या लिया है? अभी तक मैंने 2 सूट लिए हैं, 3 जूते लिए हैं और अभी मैं ले ही रही हूँ बस यहाँ लिबर्टी से। और लिबर्टी से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी शॉपिंग की, हमें बहुत मजा आया। अच्छी शॉपिंग क्या होती है? मतलब हमने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमें इतनी अच्छी चीजें मिल जाएंगी और इतनी मुनासिब कीमत पे या मुनासिब कोई? कीमत पे। मुनासिब कीमत पे, ये बड़ा जहाँ पे हमने एक चीज लेनी थी वहाँ पे हमने 3 लिए। ये वाला एक बड़ा अच्छा ट्रेंड होता है जो मुझे लगता है लोग फॉलो नहीं करते। अभी आप देखें किसी ब्रांड पे जाके ना एक सूट को 21,000 कोई 22,000 का मिल रहा है। ऐसा ही है, शूज भी अब ऐसा ही है। शूज का भी जो यही है। 6,000 वाला 7,000 वाला था वो हमने 1,000 में लिए। 1,000 में ले लिया और 3 ले लिया, ये अच्छी बचत है। अच्छा, ईद के क्या प्लान्स हैं आपके? ज्यादा टाइम किचन में गुजरेगा, मेहमानदारियों में गुजरेगा या मेहमान बनेंगे? पार्टीज पार्टी करेंगी हाँ फुल जी। गर्मी में भी? मेरी मम्मा किचन में गुजारेंगी, मेरी आंटी घर बैठेंगी। हम ट्यूबवेल में जाएंगे, अरे पूल में। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। उन खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो सारा दिन ही किचन में गुजार देती वैसे हैं? तो हम भी सारा दिन किचन में ही गुजारते हैं, लेकिन ईद हम इंजॉय करेंगे। हम भी यही कहते हैं कि आप जल्दी से खाना बनाएं और फिर किसी पूल पे चले जाएं। किसी पूल पे चले जाए, इस गर्मी में आप पूल पे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या करती हो? मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉग्स भी बनाती हूँ एंड घर में आर्ट वगैरह करती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। स्टूडेंट भी हो हाँ, अभी? student। चलो ठीक है, गुड लक फॉर दैट एंड आई होप यू एंजॉय योर ईद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? भाई एक बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा। आप मंडियाँ छोड़ के लिबर्टी बैठे हुए हैं, खवातीन के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है ये भी और वो भी? देखें जी, माशाल्लाह हमारी छोटी बेटी है माशाल्लाह। और हमारी एक आदत सिर्फ बेगम साहब है, तो जो ये कहती हैं फिर हम पूरा करते ये आपने भाभी की तरफ देख के एक अदद क्यों बोला है? हैं क्योंकि अभी अस्सलाम वालेकुम। अभी एक ही है, मतलब चांस है एक से ज्यादा होने के? जैसी इनकी मर्जी, अगर इनका दिल हुआ तो क्यों आपने नहीं। इजाजत दे दी? हाँ आपने कहा कि करें जो करना हाँ है। हाँ, शरई हक है इनका, कर सकते हैं। अच्छा, कसम खाएं? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको पता चला, पहली खातून देखी है मैंने, एक लड़की देखी अब है जो आपको कह रही पता है कि चला है कि लिबर्टी लाने का क्या फायदा है। मुझे ये लगता है भाई कि भाभी को ना आप पे अंधा विश्वास, भरोसा, यकीन, उम्मीद सब कुछ है। कैमरे में देख के मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल है। बिल्कुल है। अच्छा, मुझे बताएं कैसी जा रही है ईद की तैयारियां, ईद की ईद शॉपिंग? की तैयारियां हो गई हैं, हमने जानवर ले लिए हैं, बस ये वाले काम रहते थे, बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं, पूरा करके घर पूरा जाएंगे। करके घर जाएंगे। भाभी आप मुझे बताएं ईद की क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां चल रही हैं? माशाल्लाह, मुझे लगता है आपकी बेटी की पहली ईद है, बड़ी पहली ईद है जी, उसकी? ये इसकी माशाल्लाह पहली ईद है, तो उसकी तो शॉपिंग बड़ी धूमधाम से शॉपिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी नानी की तरफ से शॉपिंग हुई थी, दादी की तरफ से हुई थी, कुछ चेंजिंग्स करानी थी, बस हम उसी सिलसिले में आए। अच्छा, नानियाँ और दादियाँ जो हैं वो बड़ा नहीं, वो बस आधे से ज़्यादा चीज़ें कहे जो हैं- बगैर सब कुछ रेडी होता है। सब कुछ हाँ रेडी जी, होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो खवातीन पूरा दिन ईद का किचन में गुजारती हैं, आपकी क्या कैसे गुजरने वाली है? किचन में गुजरने वाली है, मेहमान बनेंगी या मेहमानदारी करेंगी? मैं ऑलरेडी मेहमान हूँ। आप मेहमान हैं? जी, आप पाकिस्तान में मैं नहीं रहती? पाकिस्तान में नहीं रहती।
आपको तो करने आई फिर वो जो VIP प्लस ट्रीटमेंट है ना वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है। वो मिल रहा है, आप जी, तो बिल्कुल। आराम से बैठ के एंजॉय करेंगी। नहीं फिर भी मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को कुछ मेरे हाथ की चीज़ें पसंद है तो मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं वो ज़रूर उनके लिए बुलाऊँ। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आपने वहाँ भी ईदें की होंगी? वो हाँ ईद करते हैं लेकिन ज़्यादातर हम इधर ही आते हैं। जो बकरा यहाँ ईद पे की- बकरा जो ईद यहाँ की हमारी ईद का मज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने साल हो गए हमें बाहर रहते हुए लेकिन बकरा ईद हम इधर ही आके इधर ही आके करते हैं। इसकी कोई खास वजह है ईद अपने मुल्क आके? ईद जब तक बच्चे बकरे नहीं देखेंगे, फेस्टिवल एंजॉय नहीं करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। तो ईद हमारी बड़ी हमेशा यहाँ पर होती है, छोटी ईद हम वहाँ पे करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉय योर ईद। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक-ठाक है? कैसी जा रही है ईद की तैयारियां, शॉपिंग? वैसे तो छोटी ईद को ज़्यादा तैयारियां होती हैं, तो इस ईद में भी आपको पता है बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, वो चाहती हैं कि हम अच्छे कपड़े और शूज़ और ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ लेके आएँ। तो हम लोगों ने तो खैर मुझे वो- बताएं, हाँ ये जी। छोटी ईद पे हम ज्यादा तैयारी क्यों करते हैं? ईद तो ईद होती है, वो बड़ी वो हो इस दफ़ा पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं ईद कुर्बान पे। हाँ, तो जानवर इसलिए ना, लेना होता है, जानवर लेने हैं, कुर्बानी करनी होती जी है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा घर वाले थोड़ी कंजूसी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन आपने तो अपना सूट otherwise- बनाया? मैंने अपना सूट कौन से बनाया। कलर का? वाइट है। वाइट? हाँ, आपने एप्लेक कहा- है रेड कलर का उसके ऊपर। अरे, हालांकि मैं लाइट जबरदस्त। कलर नहीं पहनती, हाँ। लेकिन अब इस एज में शुरू कर दी है मैंने। क्यों? एज तो मैटर नहीं करती है भाई, एज इज जस्ट अ करती नंबर। है। दिल अगर आप जवान नहीं होना पहनेंगे ना चाहिए। तो फिर देखने वाला एकदम रेड सूट पहना है। मुझे शॉकिंग कलर बड़ा आप पसंद है। यकीन करें, आपको रेड और शॉकिंग इतना प्यारा लगे, लगता इतना था, प्यारा लगता था। अभी भी लगेगा। मेरे कहने पे जरूर पहनिएगा, चलें, लोगों की चलें। मेरे पास टेंशन पड़ा, नहीं मैं लेनी जरूर चाहिए। पहनूंगी। अपना रिज़्क़ दिल है मेरे जवान पास। होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? कैसी जा रही है शॉपिंग? अच्छी जा रही है अभी लास्ट मैं सही कह रही थी आंटी को या नहीं कह रही थी कि बिल्कुल हाँ। छोड़ दे, लोग वैसे क्या भी अपने को कहेंगे? पसंद ब्राइट कलर्स ही हैं। और पहनने चाहिए। हाँ, मतलब पहनती हैं। पहनती हैं। आपने क्या खरीदा इस दफा ईद पे? क्या शॉपिंग? मैंने तो 2-3 लिए हैं लेकिन कलर्स एक जैसे हो गए हैं मेरे। नेवी ब्लू। नेवी ब्लू एक जैसे हो हाँ, गए? 2 लिए हैं, दोनों नेवी ब्लू हो इसका गए। कोई हल नहीं होता। इसका हल पता है क्या होता है? एक और सूट लेना पड़ता है कि हाँ, अभी कहीं ना तीसरा कहीं लूंगी ना अम्मी के साथ। अभी लेने आई हुई हैं। अच्छा, अभी जो आंटी कह रही थी, आप उससे एग्री करती हैं कि बड़ी ईद की तैयारी थोड़ी सी कम होती है, हाँ, छोटी ईद की ज्यादा होती ये है है? हाँ। कुछ प्राइस पे डिफरेंस नजर आ रहा है? प्राइस नहीं, थोड़ा सा रश भी रखे कम है। छोटी ईद में ज़रा ज़्यादा होता है, मेहंदी लगवाते हैं लोग ये वो। इसमें इतना नहीं है, लोग इतने एक्साइटेड नहीं होते। एक्साइटेड नहीं हाँ, होते। नहीं। खवातीन खास तौर पे ज्यादातर टाइम किचन में गुजर रहा होता है। गुजर आता है वो हाँ, खाने hectic होता है खिलाने थोड़ा में हो सा। या खाने में हो। आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं सबसे अच्छी कड़ी बनाती हूँ। मटन और बीफ का तो उससे लेना देना मुझे नहीं आता। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी ना ही बनाया करें। आप कुकिंग कर लेती हैं? मैं करती हूँ लेकिन देसी इतना नहीं आता। मैं देसी वैसे भी खाती नहीं हूँ मटन बीफ वगैरह। तो जो चिकन कुर्बानी खाती हूँ होती बस। है वो सारा नहीं, गोश्त- वो मेरा अलग से चिकन बनता है फिर अलग आपके से। लिए अलग से हाँ। बनता है। ठीक है, जबरदस्त जी। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉय योर ईद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी Fine, आपकी? thank you. ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? ईद की तैयारियाँ अच्छी जा रही हैं। बकरे के लिए विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, बकरे के लिए विंडो शॉपिंग लिबर्टी में तो नहीं होती, वो तो बकरा मंडी में होती है। तो उधर से करते हुए इधर आ गए हैं। फिर अपने कपड़े वगैरह देखेंगे, ड्रेस वगैरह बाइक गाड़ी इधर खड़ी की है, खड़ी की है। तो थोड़ी महंगाई है इस दफ़ा, महंगाई ज़्यादा नज़र आ रही है आपको? जानवरों में भी और शॉपिंग में भी। जानवर में क्या लेना है आपने अभी तक कुछ देखा है? बकरा लेना है। बकरा लेना है। जी। क्या रेट मिल रहा है आपको अंदाज़ा? बकरा पिछले साल तो रेट कम थे, इस दफ़ा रेट दुगने हो गए ज़्यादा हैं। जी, नज़र अब तो आ- फैमिली के साथ आए हुए हैं आप? जी फैमिली फैमिली इस वक्त शॉपिंग कर रही है? शॉपिंग कर रही है। ईद पे ज़्यादा खर्चा, छोटी ईद पे ज़्यादा खर्चा होता है या बड़ी ईद पे ज़्यादा खर्चा होता है? बड़ी ईद पे, क्योंकि इसमें बकरा भी आता है, हाँ, गाय आती है, जानवर आता है। तो थोड़ा सा हाथ इधर से हौला नहीं हो जाता कि इस तरफ वाली शॉपिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाए? नहीं, वो तो ट्रेंड एक चल रहा है तो चल वो रहा है, लोग लेते हैं, साथ साथ ही चल जिसने रहा है। करनी है उसने करनी है। हम्म। तो पिछली दफ़ा जानवर जो था महंगा था, बड़ा जानवर, इस दफ़ा बड़ा जानवर थोड़ा कम हो गया, छोटा जानवर महंगा हो गया। पहले गाय में सादे से पड़ते थे, अब बकरे में सादे से पड़। अब बकरे में सादे से पड़ने चाहिए जितनी महंगाई इस वक्त हो चुकी है। अच्छा मुझे बताएं, आपका ये जो स्टाइल है, आपकी जो लुक है, ये किससे इंस्पायर है? आपका अपना ही स्टाइल है या किसी स्टाइल है, लेकिन बाद में इंस्पायरेशन होगी जॉन एलिया से। जॉन एलिया से? कोई शेर सुना दे फिर जॉन एलिया का। हाँ, सुना देते। जॉन साहब का एक कथा है कि मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी, कर लिया था मैंने अहदे तरकेश, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी।
ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ड्यूटीज़ होती हैं हमारे जी घर बिल्कुल के। ऐसे ही आज छुट्टी का दिन था और ये आज पहले ही बुकिंग हुई थी कि जी आज छुट्टी वाले दिन जाना है। तो और सर ये आपकी चलती नहीं है कि छुट्टी का दिन ना मुझे रिलैक्स करने दो? नहीं चलती वाली बात तो स्टार्टिंग में होती है, पहले 1-2 साल, उसके बाद फिर जब बच्चे हो जाएं फिर उन्हीं की चलती है। फिर उन्हीं की चलती है, फिर वो क्वीन होती हैं और हम ये ऐसी वैसे है, बड़ी ऐसी अच्छी है। बात है, मेरे ख्याल से कामयाब ज़िंदगी का राज है कि घर की क्वीन बना के रखें उन्हें। जी ऐसी। अच्छा जी, मुझे बताएं इस दफ़ा ईद पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है पिछले साल की निस्बत या कम हो रहा है? नहीं इस बार तो नहीं इतना, छोटी ईद पे ज़्यादा होता है। छोटी ईद पे ज़्यादा होता है, हाँ क्यों? तो मेरा बेसिकली बच्चों के लिए कपड़े और सारी चीज़ें छोटी ईद ही ज़्यादा प्रेफर की जाती है। बड़ी ईद जो है ना लोग कुर्बानी में ज़्यादा बिजी होते हैं तो उसमें इतनी शॉपिंग नहीं होती। अभी 1-2 चीज़ें लेने आए बस 1-2 चीज़ें, एक दिन का हाँ। सूट बना लिया, चीज़ें बना ली। जी जी, कुछ ऐसे हैं या कुछ ट्राउजर चेंज कर लेंगे, शर्ट कुछ मैचिंग ले कोई लेंगे। कोई एक फरमाइश जो आप हमारे इस प्रोग्राम से बेगम साहिबा से करना चाहें कि मुझे इस ईद पे ये बना के खिलाना है? जी अभी तो सीज़न चला गया, वैसे मुझे गजरेले का बड़ा शौक है, गाजर का जो बनता है दूध का। नहीं सर, मटन बीफ इन चीज़ों का बनाए ना, कुर्बानी की ईद है तो ज़्यादातर तो हाँ जी, ये कुर्बानी में ज़्यादा जो है ना जी बीफ कबाब जो है ना वो पसंद है। वो पसंद है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि आपकी बेगम वो आपको बना दे। जी। लेकिन सर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ईद के बाद, ईद का दिन उनका ज़्यादातर किचन में नहीं नहीं गुजरना ऐसा नहीं, ईद वाले दिन पहले दिन तो यार कलेक्ट हो रहा था सारा, फिर दूसरे दिन तैयारी शुरू होगी उसकी, फिर मसाले वगैरह लगेंगे, फिर उसके बाद जाके फिर बन जाएगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और ये वाली बात उन्होंने सही किया है जी, पहले से दिन बुक होते हैं हमारे कि जी पहले से ही पता होता है कि छुट्टी वाले दिन जो है अपनी ख़वातीन को शॉपिंग करने लेकर जाना है। और आप मेरे पीछे देखें रश है बहुत ज़्यादा। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो डेफिनेटली ऑफ एयर भी हमसे बात कर रही होती हैं, ऑन एयर बात नहीं करना चाहती हैं कि हम कैमे पे नहीं आएंगे, लेकिन शॉपिंग इस वक्त चल रही है, वो चाहे विंडो शॉपिंग हो, वो चाहे ख़रीदारी वाली हो। लेकिन एक बात इन्होंने सही की कि जो छोटी ईद का जो रश होता है ना, जो छोटी ईद पे एक्साइटमेंट होती है ख़रीदारी की, फ़ैशन की, चीज़ों की, 3-3 सूट बन रहे होते हैं, मैचिंग जूते होते हैं, मैचिंग ज्वेलरी होती है, वो बड़ी ईद पे बहुत कम हो जाता है। बड़ी ईद पे फिर मोस्टली आप बच्चों के ऊपर फोकस हो जाते हैं कि जी बच्चे जो हैं ना उनके लिए हम शॉपिंग पूरी कर लें, हमारी देखी जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड और अगर आपका बजट आपको इजाज़त देता है तो मुझे ये लगता है कि इस ईद को भी वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर शॉपिंग चल रही है? बस अभी शॉपिंग करने अभी एंटर ही हुए हैं तो इन्होंने कहा गुफ्तगू कर लेते हैं। घर वालों के साथ आए हैं? जी जी, मैं फैमिली के साथ सर मुझे बताएं कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको ईद पे? सर इधर आ जाइए, हम रास्ता छोड़ देते हैं। तो यहाँ तो रश तो काफ़ी है लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है। एक तो आपको पता है जो हालात चल रहे हैं आजकल, जो करंट सिचुएशन है यहाँ, उससे तो ज़ाहिर बात है कोई आदमी खुश नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सर अभी तो घर से निकलते हुए ही हम ये सोच लेते हैं कि पेट्रोल जो है वो इतना महंगा हो गया है कि कहीं जाने के लिए भी आपको ठीक ठाक जो है ना, पेट्रोल तो कुछ नहीं, यहाँ तो हर चीज़ ही ख़त्म हो चुकी हुई है। बस अब तो ये कहना चाहिए, अब तो बाहर निकलते हैं तो डर लगता है कि पता नहीं आगे, एक तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ नंबर 1, और उस वजह से यहाँ इतनी परेशानी है कि बस क्या कहें। अब कहने को तो बहुत दिल करता है लेकिन अब क्या कहें। ओवरऑल कंट्री की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में, लाहौर में बहुत बेहतर है। चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल में है। महंगाई इज अनदर सब्जेक्ट। महंगाई तो देखें ना जी, वो तो खैर अल्लाह माफ़ करे, वो तो पूरे पाकिस्तान में चल रही है। हाँ जी। तो जब ज़ाहिर बात है जब पेट्रोल महंगा होता है, आपका ऑयल प्राइसेस जब राइज होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी महंगाई भी ऊपर जाएगी, पीक पर चली जाएगी। जी जी बिल्कुल सही कह। थैंक यू सो मच सर, आई होप यू एंजॉय योर शॉपिंग। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? शॉपिंग करने आए हुए हैं? जी मैडम। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो भाई हजरात जो अपनी बेगमात के साथ बाजारों में आते हैं। मैं अपनी बेगम के साथ आया हूँ। मैं वही पूछ रही हूँ कितने तरले मिलते लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा मुझे बताएं कि मुश्किल लगता है आपको, कभी इनकार किया आपने कि मैंने नहीं जाना, खुद ही चले जाओ, ये गाड़ी की चाबी? मैंने इनकार किया। नहीं करते? अच्छी बात है। आई थिंक मेरा ख्याल है ये शोहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसकी बीवी कहती है, उसके बच्चे कहते हैं तो उसे फैमिली में वीकेंड्स पे बाहर निकलना चाहिए। ये तमाम शौहर सुन लें, मेरे शौहर समेत, जो कहते हैं कि मैंने कहीं नहीं जाना। अच्छा मुझे बताएं भाई, कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है इस वक्त? ईद की शॉपिंग की वजह से रश नज़र आ रहा है जो कि रूटीन में होता नहीं है। वैसे तो वीकेंड्स पे बहुत रश होता है इस तरह, लेकिन ईद की वजह से ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। अच्छा मुझे आप बताओ, आपने शॉपिंग कर ली है? नहीं अभी नहीं की, अभी नहीं की। अभी ईद का सूट नहीं लिया? अभी तो कहीं नहीं लिया, लेकिन रखा हुआ है। कौन से कलर का लिया? पिंक।
पिंक कलर का लिया, जबरदस्त। आपने सूट बना लिया ईद का? नहीं बनाया, क्यों? अभी लेना है। अभी लेना है? कौन से कलर का लेना है? पिंक। पिंक लेना। लड़कियों को पिंक क्यों पसंद होता है? आपका क्या नाम है? हमद। हाँ, हमद। सॉरी, हमद। क्या नाम है इसका? हमद। हमद, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है एंड वेरी डिफरेंट नेम। गुड लक जी, ईद एंजॉय करें सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।